हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय कक्षा 11वीं की चैप्टर 7, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं उदाहरण 3 और क्वेश्चन नंबर 10। तो उदाहरण 3 में लिखा गया है कि 1.01 की घात लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा ही है, सेम यही है कि 1.1 की घात 10,000 या 1,000 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, पहला सवाल है हमारा उदाहरण 3। उदाहरण 3 को हल करेंगे भाई। उदाहरण 3 में लिखा है 1.01, ये है। इसके बाद घात लगी है 1 लाख की, और हमें बताना है 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या और ये संख्या। तो पहले इसको चेक करते हैं, क्योंकि इसमें हमें द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके चेक करना पड़ेगा कि कितना मान इसका निकल सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको हम चेंज करेंगे 1.001 में। घात जितनी लगी है उतनी हम घात लगा देंगे। इसको हमने तोड़ दिया। 1.01 की घात 1 लाख लिखा हुआ था, तो हमने ऐसे ही इसको लिख लिया 1 + 0.01 वही आएगा भाई। एक में से जब आप 0.01 जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं, इसी तरीके से 1.01 वही आता है। ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। 1.00, एक के बाद दशमलव के बाद 00 लगाना कोई महत्व नहीं होता कि 1 रुपए 0 पैसे, कोई बात नहीं, उसको नहीं लिखना आपको। तो ये हमने कर लिया। अब एक सूत्र होता है भाई, a + b की घात n का, द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है। क्या होता है, NC0 a की घात n और b की घात 0। इसके बाद NC1 a की घात n-1 और b की घात 1। NC3 a की घात NC2 n-2 और b की घात 2। इस तरीके से हम चले जाएंगे। ज़्यादा नहीं करना आपको, 2 ही पद या 3 ही पद आपको जाना है, ज़्यादा नहीं जाना। वहीं से आपको पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो घात लगी है वो n का मान है। लिख देंगे कि n का मान हमें दिया गया 1 लाख, 1 के बाद 6 जीरो। इसके बाद a का मान क्या दिया गया है, तो a का मान 1 है और b का मान क्या है भाई, b का मान है 0.01। ये हमने मान निकाल के सामने रख लिए। इसके बाद मान यहाँ रखना है आपको, 2 ही पद में रखेंगे और ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, n का मान कितना दिया गया है, तो n का मान है 1 2 3 4 5 6, 1 लाख। इसके बाद सीधे का सीधे दिया, 0 को 0 लिख दिया। a का मान क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। n का मान 1 लाख, 1 2 3 4 5 6। और b का मान क्या दिया गया है, 0.01, घात 0 लगी है, घात 0 लिख दिया। चलेगा, दौड़ेगा भाई। आगे चलते हैं। n का मान क्या है, तो n का मान है 1 लाख, 1 2 3 4 5 6। सी a का मान क्या है, तो a का मान 1 है। ठीक है, और n का मान क्या है, n का मान 1 लाख और -1। b का मान क्या है, तो b का मान है 0.01, घात में क्या लगा है, 1 लगा है। ये हमने क्या किया, लिख लिया। और भी है भाई, इतना बस नहीं, और भी है, और भी आगे जा सकते हैं जितना जाना चाहे, जितना मतलब 1 लाख तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं भाई, 1 लाख घात लगी तो 1 लाख तक जा रहे हैं। हमने तो एक 0 और 1 वाला पद ही निकाला हुआ है और ज्यादा नहीं लिखा। अच्छा, एक सूत्र भी याद रखना भाई कि NC0 का मान क्या होता है, 1 होता है। NC0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और NC1 का मान कितना होता है, n होता है। ये 2 सूत्र आपको याद रखना भाई। तो NC0 है तो n का मान इतना है, C0 NC0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और 1 की घात 1 लाख कितनी भी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा, बचपन में सीखा था। इसका मान घात 0 है। किसी भी संख्या के घात में यदि 0 होता है तो उसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान भी 1 हो गया। प्लस 1 लाख C1 लिखा है,
तो NC1 का सूत्र क्या होता है, n के बराबर होता है। और n का मान क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख। ओके, इसके बाद 1 की घात कितना हो जाएगा, नो 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 नो, तो लिख दीजिए जितनी भी बार मतलब गुणा करेंगे, कितनी भी बार 1 का गुणा करें तो 1 ही आएगा, 1 ही लिख रहा हूँ, चलेगा ना। और गुणा में क्या लिखा, 0.01। ओके, और भी आगे जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जाएंगे। अब एक काम कीजिए, एक एकम एक आ जाएगा, प्लस दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ के दशमलव के बाद 2 अंक खत्म हो जाएंगे, गुणा करेंगे जब तो कितना बच जाएगा, 1 2 3 और 4, इतना हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए, प्लस आगे भी आ सकता है लेकिन लिखना नहीं है। इन्हें जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,001, यही हो जाएगा। अब चेक कीजिए किसकी बात कर रहे थे, 1.01 की घात 1 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। इसके हमने ओनली 2 पद लिए हुए हैं और 2 पद में ही हमारा कितना आ गया, 10,001 आ गया। और ये कितना, 10,000, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी कहला जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी कहला जाएगी, किससे, 10,000 से। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ 10,001 जो है बड़ी है किससे, 10,000 से। ओके भाई, अतः 1.01 की घात 1 लाख, ओके, बड़ी होगी किससे, 10,000 से। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नोट कीजिए इस सवाल को। तो नोट हुआ भाई, ये लाख नहीं 10 लाख है, बार बार हम लोग इसको 1 लाख पढ़ते रहे हैं, ये 10 लाख लिखा हुआ, 1.01 की घात में 10 लाख में से और 10,000, इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। ओके ना। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे सवाल में। 10वां सवाल जो दिया गया है, 10वें सवाल को एक बार आप पढ़िए, इसके बाद मैं बता रहा हूं। देख लीजिए 10वां सवाल, 1.1 की घात में लिखा 10,000 और 1,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। पक्का आप बता देंगे ये वाली बड़ी होगी, क्योंकि घात कितनी लगी है इसमें, 10,000 की लगी हुई है और ये 1,000 लिखा हुआ है, यही बड़ी होगी। चेक कर दें, फिर नहीं चेक तो करना पड़ेगा, तो चेक करेंगे। 10वां सवाल है, हल करेंगे सीधा। तो 1.1 की घात क्या लिखा हुआ है, 10,000, यही लिखा गया है। 1.1 है, तो 1.1 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे भाई साहब, 1 प्लस 0.1 में, चलेगा कि नहीं चलेगा। ये हमने तोड़ लिया। घात में कितना लिखा है, 10,000 लिखा है, तो घात में 10,000 लिख दिया गया है। अब 1,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो चेक करेंगे द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करेंगे भाई, a प्लस बी की घात n का सूत्र होता है NC0, a की घात n और b की घात 0, NC1, a की घात n माइनस 1, b की घात 1। मतलब b की घात क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है, और a की घात क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। और वहाँ यहाँ पर जो NC1, NC2, NC3 इस तरीके से होता चला जाएगा। ओके ना। यहाँ पर n का मान क्या है, लिख लेंगे थोड़ा सा देखने के लिए। n बराबर 10,000 है, 10,000 लिख दिया, ठीक है। और a का मान क्या दिया गया भाई, a का मान 1 है और b का मान 0.1 है, कितना हो जाएगा, ये सभी मान हमने रख लिए। अब क्या करेंगे, सूत्र में मान रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये आगे भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं तक खत्म, अरे 10,000 तक जा सकते हैं हम लोग, कहाँ तक, 10,000 तक जा सकते हैं। 10,000 तक जाना किसको है, 2 में खत्म करेंगे। देखना n का मान 10,000 है, n की जगह 10,000 लिख दिया, C0। ओके, a का मान क्या भाई, 1 है, n का मान n की जगह रखो 10,000। ओके ना। अब इसके बाद b लिखा है, b का मान क्या है, तो b का मान है 0.1, ठीक है, प्लस n का मान 10,000 है, n की जगह 10,000 रख दिया। C1, a का मान क्या है भाई, तो a का मान 1 है, n का मान 10,000 है माइनस 1, और b का मान क्या है, 0.1 है, ये मान रख लिया। घात कितनी लगी, 1 लगी है, घात 1 लगी है, तो वही मतलब एक ही बार गुणा होगा,
कुछ नहीं। एन सी जीरो का मान क्या होता है, अभी पिछले सवाल में पढ़ा, 1 होता है। 1 की घात 10,000, 1 का 10 बार गुणा करेंगे तो भाई साहब कितने भी बार कर लो आना तो एक ही है। इसमें घात कितनी लगी है भाई, 0, भूल गए थे। इसमें कितनी घात लगी हुई है बी में, 0, 0 घात लगना। किसी भी संख्या में यदि 0 घात है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रखिए। अब इसके बाद NC1, NC1 का मान क्या होता है, n होता है। तो n का मान है कितना, 10,000, 10,000 लिखिएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके बाद 10,000 में से 1 घटेगा, 10,000 में से कितना घटाएंगे हम लोग, तो 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 आ जाएंगे, कितना, 9,999 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी भी बार भाई साहब गुणा कर ले तो 1 का गुणा करना तो 1 ही आएगा, सीधी सी बात है। और 0.1 यहाँ बच जाएगा, डॉट 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 कितने भी बार लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ध्यान देना। 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। वैसे ही सवाल है डिट्टो वही, 1 अंक के बाद 1 0 खत्म कर दो, कितना बच जाएगा, 1 2 3 0 बच जाएगा। 1000 में से 1 जुड़ गया, कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, हो जाएगा। क्या पूछा था सवाल, 1.1 की घात 10,000 और 1000 में से कौन सी संख्या बड़ी थी, ये वाली बड़ी निकल के आ गई ना। तो लिखेंगे यहाँ 1001 बड़ी है किससे, 1000 से। अतः क्या थी संख्या, 1.1 की घात 10,000 बड़ी होगी किससे, 1000 से। ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगली वीडियो में।